संपूर्ण वायुमंडल में पाप के परमाणु व्याप्त हो रहे हैं। जो हम लोग श्वास प्रश्वास के द्वारा जिसको ग्रहण कर रहे हैं वो वायुमंडल भी पापमय है। वस्तु की अशुद्धि देखने चलेंगे तो वस्तु की भी अशुद्धि है। सबसे पहले यज्ञ में जिस घी का प्रयोग करते हैं वो बाजार का है। अब बाजार का है घी, तो घी के नाम पर क्या है ये तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान जाने क्या है घी के नाम पर। हमारे मौनी जी हैं चित्रकूट वाले, बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं, सामने बैठे हैं। एक किलो घी कितने गाय के दूध से तैयार होता बताओ? पच्चीस से 30 लीटर दूध में 25 से 30 लीटर दूध उसको बढ़िया से ओटा करके जमाया जाए और उसको फिर बिलोया जाए तब 1 किलो घी निकलता है। कितना? 25 से 30। वैसे 30 लीटर का ही परिमाण ठीक है। 25 का हम इसलिए बोल रहे हैं कि किसी किसी गाय के दूध में घृत की मात्रा अधिक होती, वसा की मात्रा, इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं। अन्यथा सामान्य 30 लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार होता है। बाजार का दूध तो प्रामाणिक है नहीं, फिर भी प्रामाणिक रूप से यदि बाजार का दूध आप देसी गाय का दूध लें तो हम समझते हैं इस क्षेत्र में तो पता नहीं क्या भाव है दूध का। शुद्ध देसी गाय का दूध, चलो तब भी ठीक है। तो हमारे यहाँ वृंदावन में शुद्ध देसी गाय का दूध शुद्ध प्रामाणिक 80 रुपए लीटर है। कितना? बाजार का तो 60-70 भी मिल जाएगा, पर शुद्ध देसी गाय का दूध 80 रुपए लीटर है। ₹80 लीटर के हिसाब से आप 30 लीटर का दाम जोड़ो, कितना हुआ? कितना हुआ? 2400 रुपये है। 2400 रुपये। फिर व्यक्ति औटाएगा भी, उसमें भी ईंधन लगेगा, जमाएगा, बिलोएगा, उसमें भी व्यक्ति तो लगाना पड़ेगा कि नहीं। 1 लीटर दूध की लागत की, घी की लागत कितनी हुई? 2400 तो तुम्हारी दूध के दाम है गए। कुल मिला के बात यह है कि प्रामाणिक रूप से भारतीय देसी गाय का दूध आप प्राप्त करना चाहें, जो उससे घी निकालने की पद्धति है, उस पद्धति से घी आप निकालें तो फायदा आपको तब होगा जब आप 3000 रुपये लीटर घी बेचेंगे। कितना? 3000 रुपये लीटर बेचेंगे तो आपको फायदा होगा। 2000 रुपये लीटर बेचेंगे तो घाटा होगा। और जो गाय के नाम से घी बिक रहा है वो 1 किलो कितने का आ रहा है बोलो? है 500 रुपये का आ रहा है। घी के नाम पर क्या आ रहा है? एक पढ़े लिखे सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कीजिए। हमने कहा क्या सुधार करें? बोले आप कहते घी में चर्बी मिलती है। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है, चर्बी का ही घी बन जाता है, उसमें 1 बूंद घी की जरूरत नहीं है, चर्बी का घी बनो। चर्बी का घी? बोले हाँ।
आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके सामने चर्बी का घी बनाकर दिखाता हूं और कोई भी दुनिया की मशीन चेक कर ले, घी निकलेगा वो, और एक बूंद घी उसमें नहीं। कोई अंग्रेजी में कोई केमिकल बताया, बोले वो डालने से वो जो चर्बी की गंध है वो खत्म हो जाती है, फिर उसमें घी का एसेंस डालो तो घी का एसेंस भी आता है, घी का कलर भी आता है। कलर और एसेंस डालते ही एकदम सोने जैसे रंग का बढ़िया सुगंधित खुशबूदार देसी गाय का घी, एसेंस माने सेंट, घी का भी इतर आता है, डाल दो, पूरी चर्बी घी बन के तैयार है। आप जितने भाव चाहो बेच लो अपने विश्वास के आधार पर। उसने कहा आप कहो तो आपके सामने हम बना के दिखा दें। स्कंद पुराण में लिखा है, अनेक ग्रंथों में लिखा है, देव कार्य और पितृ कार्य में भैंस के घी का दूध का प्रयोग हो जाए तो देव कार्य और पितृ कार्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। देवता उस आहुति को नहीं लेते हैं, पितर उस श्राद्ध को पिंड आदि को नहीं लेते हैं। भैंस के दूध दही घी का प्रयोग होते ही, जर्सी तो भैंस से उगई बीती है, और बाजार के दूध में पता नहीं डिटर्जेंट पाउडर का बना रहे हैं कि क्या मिला के बना रहे हैं, ये तो भगवान जाने। कैसे घी बना रहे हैं ये भगवान जाने। और वही चीज हम यज्ञ के नाम पर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो वस्तु की शुद्धि हुई, तिल जौ चावल जो पैदा किए जा रहे हैं उनमें कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, असंख्यों जीवों की हत्या करके तब हम अन्न पैदा कर रहे हैं। वो भी तामसी है, विषयुक्त है। प्राचीन पद्धति है, देसी गाय के गोबर से उत्पादित अन्न, अन्न भी अशुद्ध है। फिर यहाँ तो बहुत बढ़िया से हो रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जहाँ हजार हजार कुंड के यज्ञ बन रहे हैं, 1000 कुंडी यज्ञ, वहाँ ट्रकों के ट्रकों साकल्य का सामान आ रहा है, उसको बिना धोए, बिना अमनिया किए, बिना सुखाए, और जैसे मशीन बनती है ऐसे मशीन में, कारखाने में जैसे काम चले ऐसी साकल्य बना के तैयार, और स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कौन स्वाहा करने लायक है, कौन स्वाहा करने लायक नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। किसे यज्ञ में आहुति चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं। पात्र की बात ऐसी है कि कुंड की बोली लगती है, प्रधान कुंड के यजमान की बोली इतने लाख, 2 नंबर 3 नंबर के कुंड की बोली इतनी। बोली का मतलब है धन ही व्यक्ति की पात्रता का मापदंड है। बुरे से बुरा काम करने वाला व्यक्ति अधिक बोली लगाता है तो उसे ही यजमान बनाया जाएगा, चाहे वो मांस बेच के पैसा कमाता हो, चाहे शराब बेच के पैसा कमाता हो। धनवान है और उसने यदि सबसे अधिक धन दिया है तो वही यज्ञ में यजमान बनने का अधिकारी है। पात्र का विचार भी खत्म हो गया। यजमान में पात्रता नहीं है ये तो ठीक है, उस वैदिक कृत्य को श्रद्धा पूर्वक सविधि संपन्न कराने वाले, योग्य ऋत्विक कर्म करने के योग्य, आचार्यत्व करने के योग्य ब्राह्मण भी इस युग में उपलब्ध हो जाएं
तो भगवान की बहुत विशेष कृपा समझो। नहीं महाराज, ब्राह्मण भी, पात्र ब्राह्मण भी उपलब्ध होना मुश्किल है। स्वामी जी सब चीज मिलावटी है। आप ऊपर बैठाते आराम से। सब चीज मिलावटी है। अरे वस्तु मिलावटी हो तो कोई बात नहीं, मनुष्य मिलावटी हो गया, हर आदमी प्रायः मिलावटी है। वर्ण संकरता बड़ी तेजी से फैल गई, आदमी में मिलावट हो गई, शुद्ध उत्पत्ति भी शुद्ध नहीं रह गई। ऐसी विकट परिस्थिति में यदि कोई शुद्ध तत्व है तो वह क्या है? श्री राम नाम के अलावा इस कलिकाल में और कोई चीज शुद्ध नहीं है। केवल हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, भगवन नाम को छोड़कर सब अशुद्ध है। आज भी अतिशय पवित्र श्री राम नाम है और आगे भविष्य में भी, और भयंकर से भयंकर युग आ जाने पर भी, विकट से विकट, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर भी शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता यदि किसी में रह जाएगी तो वह केवल और केवल श्री राम नाम में, भगवान नाम में। घी में, दूध में, तेल में, सब चीज में मिलावट कर सकोगे, राम नाम में क्या मिलावट करोगे? कलयुग नहीं, कलयुग का बाप आ जाए तो भी राम नाम में क्या मिलावट करोगे? बोलो। भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। तो कितना श्रेष्ठ, कितना सरल, कितना सस्ता साधन हम लोगों को मिला है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, बस केवल प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरि बोल। कितना सरल और कितना श्रेष्ठ साधन है श्री हरिनाम का आश्रय। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, लगातार 29 वर्षों से इस पवित्र स्थान में पूज्य स्वामी जी के अथक प्रयास से और पूर्वाचार्य चरणों की, गुरुजनों की अनंत कृपा से, श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से इतने लंबे समय से यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। यहाँ का कण कण अत्यंत पवित्र है। दास केवल इसी आकर्षण से यहाँ आया है कि इस धरती पर, यहाँ के पवित्र स्थान में 29 वर्ष से अखंड कीर्तन हो रहा है। जो भी संकीर्तन में तन से, मन से, धन से, वचन से सहयोग करते हैं, उन सबको हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस कलिकाल में जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे तेज साधन यदि कोई है तो केवल भगवान नाम है। गोस्वामी जी ने घोषणा की, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। भलो जो है कुछ जो है दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है कुछ जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे। और भव नीर निधि नाम निज नाम रे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। सभी मार्ग अच्छे हैं, पात्र के भेद से सब ठीक है, लेकिन कलिकाल में केवल जीव के कल्याण का सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम साधन है तो वह केवल और केवल श्री राम नाम है। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो। सब खरे मार्ग बहुत अच्छे हैं, किसी मार्ग पर चल पड़ो। निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलो, ज्ञान के मार्ग पर चलो, उपासना अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सब वेद मत हैं, वेद मार्ग हैं। और सो सब भांति करो।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोही तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो, दूसरो सो करो भरोसो जाहि, दूसरो सो करो। मोही तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो, भरोसो दूसरो जो करो। कल श्री भक्तमाल जी का महात्म्य भी हुआ और भक्तमाल ग्रंथ के अवतरण की भूमिका भी हुई। ग्रंथ के अवतरण का प्रयोजन, ग्रंथ के अवतरण का काल, ग्रंथ लेखक श्री नाभा गोस्वामी जी का चरित्र, ग्रंथ से लाभ और ग्रंथ के श्रवण का महात्म्य, ये सब चर्चा भगवत कृपा से हमने कल की। अब उसको पुनः हमें दोहराना नहीं है। और हमने श्रोताओं से ही पूछा था, यद्यपि उपस्थिति कल बहुत अधिक कम थी, फिर भी जो लोग थे उनसे हमने पूछा था कि भक्तमाल के दो विभाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में कलयुग के संतों के चरित्र हैं और पूर्वार्ध में पौराणिक काल के, वैदिक काल के ऋषि मुनियों के, भक्तों के चरित्र हैं। तो आप पूर्वार्ध में से किसका चरित्र सुनना चाहेंगे? तो इन श्रोताओं में से किसी एक ने कहा था विभीषण जी का चरित्र। क्या कहा था? विभीषण जी का चरित्र सुनना चाहेंगे। आज हम विभीषण जी की चर्चा करेंगे, पर विभीषण जी की चर्चा के आरंभ में ही हमने नाम महिमा क्यों आरंभ की? क्योंकि विभीषण जी के चरित्र में आदि से लेकर अंत तक जो कुछ भी है वह केवल और केवल श्री राम नाम का प्रताप है। स्वामी जी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जिस जीव से साधन बने वो कहीं भी रहकर साधन करे, दुनिया के किसी कोने में। उसके लिए आग्रह नहीं कि अमुक जगह रहो, साधन बनता है जहां साधन बने वहां रहो। कहीं भी रहकर साधन किया जा सकता है, धरती के किसी कोने में रहकर साधन किया जा सकता है। साधन बने तो लंका में रह के भी साधन किया जा सकता है। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, लंका में भक्त कहां से आ गया? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ओ मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लक्ष्मण हनुमान जी तर्क वितर्क कर रहे हैं, विभीषण जी के उठने का समय हो गया। लंका में सबके सोने का समय है और विभीषण जी के उठने का समय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्तमान समय में भी राक्षसों की परंपरा के लोग ही अधिक हैं। बहुत रात तक जगना और ब्रह्म वेला में सोना।
जिस ब्रह्मवेला के संबंध में कहा गया, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, ब्रह्मवेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों को नष्ट कर देती है। आप खूब भजन करो, पाठ करो, जप करो, पूजा करो, दान पुण्य करो, और सब कुछ करने के बाद सवेरे 4 बजे से सोना शुरू कर दो सूर्योदय तक, बस सब चौपट हो जाएगा। ब्रह्मवेला में आसन छोड़कर उठना ही चाहिए। आसन का त्याग कर देना चाहिए। भजन में लग जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि रात्रि के समय में लंका में राक्षस वेद पाठ कर रहे थे। आधी रात के समय 1 बजे 1:30 बजे वेद पाठ कर रहे थे वो। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, ब्रह्म राक्षसों के वेद घोष को रात्रि को 1-1:30 बजे रात्रि को अर्धरात्रि के वेला में हनुमान जी ने वेद पाठ सुना। बड़े कर्मकांडी थे महाराज, वो कम नहीं थे। तो रात को तो करते थे वेद पाठ, हो सवेरे जब जगने का समय तब सब सो जाते थे। तो लंका में सबके सोने का समय और विभीषण के जगने का समय। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जग गए। एक बात तो पक्की हो गई कि नहीं, कि ब्रह्मवेला में जगने का फायदा क्या है। यदि विभीषण जी भी सोते रह जाते तो हनुमान जी का दर्शन नहीं होता। ब्रह्मवेला में जगने वाले को निष्ठा पूर्वक जो जगता है उसको अवश्य किसी न किसी दिव्य महापुरुष का दर्शन हो ही जाएगा। नहीं भी होगा तो वो ब्रह्मवेला का काल दिव्य महर्षियों के विचरण का काल होता है। उस समय उनकी दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। हम भजन में साधन में लगे हुए हैं तो उनकी दृष्टि पड़ने से ही हम निहाल हो जाएंगे। और ते ही समय विभीषण जागा। जाग के क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। लोग कहते बड़े सज्जन हैं। किसी किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ना, अरे ये तो बड़े सज्जन है, बहुत सज्जन है। पर सज्जन की परिभाषा क्या है? जो सवेरे उठ के राम राम करे वही सज्जन, और सवेरे उठ के राम राम न करे, व्यवहार में चाहे जितना बढ़िया मीठा व्यवहार करता हो, वो सज्जन नहीं है। राम नाम लेने वाला ही सज्जन है। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। क्यों? जीवनम सज्जनानाम। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, ये हनुमान जी महाराज की लेखनी से उद्धृत श्लोक है। ये जो राम नाम का अखंड कीर्तन यहाँ चल रहा है, राम नाम महायज्ञ चल रहा है, ये राम नाम कैसा है? हनुमान जी कहते हैं, कल भी हमने मंगलाचरण में श्लोक बोला था, आज भी बोला, ये राम नाम कैसा है? कल्याणानाम निधानम। कल्याणानाम में बहुवचन है कि नहीं? कल्याणानाम में बहुवचन है ना, माने कल्याणकारी। वेदादि शास्त्रों में कल्याणकारी जितने साधन कहे गए हैं
उन समस्त साधनों में श्री राम नाम से बढ़कर कल्याणकारी और कोई दूसरा साधन नहीं। कल्याणानाम निधानम, सारे कल्याणकारी साधन राम नाम से प्रकट हैं, क्योंकि निधानम, कल्याणकारी साधनों का निधान खजाना तो श्री राम नाम है। बिना राम नाम के कोई कल्याणकारी साधन प्रकट हो ही नहीं सकता। इसका आशय जुगल शरण जी, सीधा सच्चा आशय ये है कि चाहे ज्ञान योग के साधन हो, सांख्य योग के साधन हो, अष्टांग योग के साधन हो, हठ योग के साधन हो, राजयोग के साधन हो, निष्काम कर्म योग के साधन हो, भक्ति योग के साधन है, संपूर्ण कल्याणकारी साधनों की उत्पत्ति श्री राम नाम से है। इस बात को भी हम भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कैसे? कल्याणानाम निधानम, कल्याणकारी जितने साधन हैं उनका निधान है राम नाम। राम नाम से ही सब कल्याणकारी साधन प्रकट हुए हैं। कलिमल मथनम, कली के सारे दोषों का मथन करने वाला राम नाम। देखो, आग लगी जंगल में, स्वामी जी, जंगल में आग लगी और उस दावानल में संपूर्ण जंगल जलकर भस्म हो गया, खाक हो गया, राख हो गया। लेकिन वृक्ष तो जल गए, पर वृक्ष की जड़ है अभी, गहरी जड़ें हैं। और फिर आग ठंडी भई, वर्षा काल आया, पानी बरसा और खूब धरती ठंडी हो गई, धरती में नमी आ गई और जड़ तक जब पानी पहुंचा तो धीरे धीरे उसी से वृक्ष उत्पन्न होने लग जाता कि नहीं? शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ है ना। जड़ जब तक रहेगी तब तक वो वृक्ष उत्पन्न होता रहेगा। हाँ, जड़ ही समाप्त हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। पद्म पुराण में लिखा है, साधनों का जो समुदाय है वो जंगल के समान है, वन के समान है, और कलिकाल प्रचंड दावानल के समान है। तो जैसे दावानल में जंगल भस्म हो जाता है, ऐसे कली रूपी दावानल में साधन रूपी जंगल जल